जिसको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उस व्यक्ति को तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। वो व्यक्ति भाग्य विधाता बन गया। 5 स्टेट में किसी स्टेट में भाजपा आ नहीं रही है। 5 स्टेट में भाजपा बुरी तरह पिट गई है। 3 स्टेट में, असम से लेकर के वहां तक। अब फिर जो 2 स्टेट होने जा रहा है, यहाँ भाजपा को कुछ मिलने वाला नहीं। तो अपराधी जब महिमा मंडन होने लगे, प्रधान तो साला वो अपराधी, प्रमुख तो वो अपराधी, सांसद तो वो अपराधी, मंत्री तो वो अपराधी, मुख्यमंत्री तो वो अपराधी। अब हम कहते हैं कि अब हम अपराध मुक्त की बात करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं दाद देता हूँ। अब सवाल करता हूँ इनसे, एक मुख्यमंत्री अपने कोटे का बता दे जिसके ऊपर अपराध का सिंबल न हो। पहले तो इनको ये जानना चाहिए कि किस अनुच्छेद के तहत जो है महिला आरक्षण अधिनियम बनाया जाता है। कम से कम अनुच्छेद का पहले ज्ञान कर लिया जाए कि हमेशा कोई भी बिल जो है इस तरह का जो समाज के एक सामुदायिक तबका को, जो बड़ा 50 आबादी वाला तबका है, उस तबके के भविष्य को वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 131 में पहले जनगणना होना चाहिए। जनगणना के बाद उस अधिनियम को पार्लियामेंट की पटल पर लाना चाहिए। ये अधिनियम के तहत महिला को जो है महिला आरक्षण अधिनियम को मनमोहन सिंह सरकार ने पहले राज्यसभा में पास कर दिया था। अब उस अधिनियम, अगर वो राज्यसभा में ये बिल नहीं गई होती, वहाँ पास नहीं होती, तो मोदी सरकार तो कहिए इसको उठा करके कबाड़ में डाल दी होती। क्योंकि जो बिल राज्यसभा ने पास कर दिया, उस बिल को आप किसी सूरत में निरस्त नहीं करा सकते। आप 131 पढ़ लीजिए, आप 137 पढ़ लीजिए, आप 143 पढ़ लीजिए, लेकिन भाई अब इनका ये है कि जानते हुए कि हमारी बहुमत नहीं है, लेकिन इनको चुनाव दिखाई दे रहा था। इनको लगा कि हो सकता है कि महिला बिल अधिनियम में उस नापाक हमारा आंतरिक भावना में कहीं महिलाओं को खरीदा और बेचा जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, उनको गुमराह किया जा सकता है, गुमराह करके कुछ महिलाओं का वोट कलेक्ट किया जा सकता है। यही मामला था, यही सोच करके वो बिल आई थी। अब चूंकि भाजपा जो चारों बार चित हो गई, तो अब उसमें विपक्ष का क्या मामला है? विपक्ष तो कह ही रहा है कि पहले आप जनगणना करा लीजिए। जो हमारा अनुच्छेद जिस चीज की मान्यता देता है, पहले उसको करा लीजिए। आप बिल ला करके पास कर लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। महिला आरक्षण के उसमें ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। लेकिन कारण ये है कि इनका केवल महिला अधिनियम से इनका कोई लेना देना नहीं। इनको विधा के भावना पर, 131 के आत्मा पर बमबाद करके महिलाओं के भविष्य के साथ खेलने के आदी हो गए हैं। कारण ये है कि महिला सम्मान की ये बात करते हैं। हाथरस में आप देख लीजिए, वाराणसी में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए, देवरिया में देख लीजिए, झांसी में देख लीजिए, हमीरपुर बादा में देख लीजिए। अरे भैया, कहाँ कहाँ हम आपको महिला उत्पीड़न आपको दिखाएं जहाँ आपने सम्मान नहीं किया महिलाओं का। अब कारण ये है कि अब इसमें भी राजनीति करते हैं। 5 स्टेट में किसी स्टेट में भाजपा आ नहीं रही है। 5 स्टेट में भाजपा बुरी तरह पिट गई है। 3 स्टेट में, असम से लेकर के वहां तक। अब फिर जो 2 स्टेट होने जा रहा है, यहाँ भाजपा को कुछ मिलने वाला नहीं है। भाजपा बंगाल की तीसरी नंबर की पार्टी है। आज मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, भाजपा वहाँ तीसरे नंबर की पार्टी है। वहाँ लड़ाई सीधे कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस की है। ये लड़ाई से बाहर हो गए हैं। जिस दिन कांग्रेस फुल फ्लेट वहाँ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, उसी दिन भाजपा का काम खत्म हो गया। अब भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस अब एक एक प्रदेश में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा इसी तरह साफ हो जाएगी।
अच्छा, जिस तरह से इन लोगों के विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, हालांकि इस पर उन्होंने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हम महिला विरोधी नहीं हैं। हमने कहा है कि पुराने आंकड़ों पर आप इस विधेयक को ना फाड़ें। आप पुराने आंकड़ों के आधार पर लागू करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी जो भाजपाई हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि महिला विरोधी, और इसका प्रदर्शन तो आपने देखा ही है। सपा ने प्रदर्शन किया, भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया, मतलब कुछ भी हो प्रदर्शन तो शुरू ही हो जाना है। देखिए, कारण ये है कि भाजपा को केवल प्रदर्शन के आड़ में, समाज को जलाने के आड़ में, अभी एक यहाँ बस्ती जलाई गई है, ढूंगी झोपड़ी, बताइए वहाँ के आप हालात देख लीजिए। कह रहे हैं आग लग गई थी, लगाई नहीं गई। आग नहीं लगी थी, आग लगाई गई थी। कारण ये था कि उन गरीबों को आज नहीं सालों से उनका उत्पीड़न जारी था। उनको रोज धमकियां मिल रही थी। धमकियां के बाद जो उसमें लोग उनका जन जो नुकसान हुआ है, सरकार उस पर भी गंभीर नहीं है। अब तक कोई आर्थिक वहाँ सुविधा उनको मुहैया नहीं है। ये बताइए कि भाजपा केवल हमारे विधा से खेलना चाहती है, महिलाओं के सम्मान से खेलना चाहती है, जातियों के समूह से खेलना चाहती है, सिस्टम से खेलना चाहती है, न्यायपालिका से खेलती है। खेलने की ये माहिर हो गई है, क्योंकि अब भाजपा जो भी कदम रखेगी, ठीक अपने विपरीत वो कदम रखेगी। चलिए, एक और सवाल आपसे लेते हैं। बिहार में अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनकी एजुकेशन को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने एंकर से सीधे तौर पर पूछा, ये सवाल आपका है या किसी और का? जब उन्होंने कहा कि ये सवाल प्रशांत किशोर का है तो उन्होंने कहा मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। देखा होगा आपने भी। देखिए, कारण ये है कि जिस विधा का भाग्य विधाता अपराधी होने लगे, जब अपराधी मुख्यमंत्री होने लगे, तो हे अल्लाह तुम ही इसके रक्षक हो। उनका चरित्र तो कम से कम देख लेते। जिसको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, उस व्यक्ति को तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। वो व्यक्ति भाग्य विधाता बन गया। अगर अपराधी इसी तरह मुख्यमंत्री बनाए ही जाएंगे तो लाओ ओसामा बिन लादेन को देश का प्रधानमंत्री बना डालो। अगर इसी तरह का अगर चरित्र वाला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होगा तो फिर सारा जेल और सारी न्यायालय को खत्म कर दो। एक से एक जो बड़े बड़े अपराधी होंगे उनको राजा बना दो सूबे का। इस तरह देश चलेगा। कारण यह है कि कहीं ना कहीं आप कम से कम आपके अंदर नैतिकता झलकनी चाहिए। वो क्रिमिनल था कि नहीं था, आप बताइए। पूरा देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है, पूरे राइटर जानते हैं, वहाँ का प्रदेश का जन एक एक व्यक्ति जानता है। उस आदमी को आपने मुख्यमंत्री के रूप में थोप लिया। तो अब जब अपराधी जब महिमा मंडन होने लगे, प्रधान तो साला वो अपराधी, प्रमुख तो वो अपराधी, सांसद तो वो अपराधी, मंत्री तो वो अपराधी, मुख्यमंत्री तो वो अपराधी। अब हम कहते हैं कि अब हम अपराध मुक्त की बात करते हैं। अरे भैया, सारे अपराधी तो महिमा मंडन हो गए, भाग्य विधाता हो गए, तो आखिर अपराध खत्म कैसे हो गया? अब वही अपराधी एक प्रधान है, पूरी ग्राम सभा को बेच करके, जो आदमी के पास कल साइकिल नहीं थी आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहा है। वो प्रमुख के पास एक मोटरसाइकिल नहीं थी, वो 3-3 फॉर्च्यूनर से चल रहा है। जिस सांसद के पास एक साइकिल नहीं थी आज वो 20-20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है। तो जब अपराधी ही मुख्यमंत्री होंगे, एक बता दे भाजपा पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं देता हूँ और सवाल करता हूँ इनसे, एक मुख्यमंत्री अपने कोटे का बता दे जिसके ऊपर अपराध का सिंबल न हो, उसके ऊपर प्रमाण पत्र न हो, भारतीय दंड विधान उनको अपराधी न घोषित किया हो, उसी को तो आपने बनाया है। फिर बनाते रहिए। अगर इस देश को अपराधी मुख्यमंत्री चाहिए, इस देश को अगर अपराधी प्रधानमंत्री चाहिए, तो हे अल्लाह अब तुम ही मालिक हो, इस विधा को बचाओ या डुबा डालो। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ।